चाहिए रिएक्शन किसी भी, अब ये थोड़ा टेक्निकल है, रिएक्शन जो है वो कोई भी अगर ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम, सारी जो बताई थी प्रॉब्लम जो होती है, मतलब फर्स्ट एड इसकी करें क्या, ये तो नहीं बताया, हनी बी बाइट हो या इलेक्ट्रिकल स्लाइड आगे चल रहा है, आएगा सही है, आएगा, सब आएगा, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना। खैर तो हनी बीज है तो क्या करें, चले सवाल अच्छा है, ये मैंने नोट कर लिया, मैं आपको बताऊंगा। खैर लोहा लगाते हैं तो ठंडा ठंडा लोहा लगा बाकी तो रीजन सोचता है। देखें आयरन इंसान के जिस्म का हिस्सा है, ब्लड के अंदर 4% मौजूद है, तो इसका कोई ना कोई काम तो होगा ना, तभी तो वो 4% मौजूद है। जो हीमोग्लोबिन में है 96% जो है वो ग्लोबिन है और 4% हीम है, सही है ना। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है ये एरिथ्रोसाइट्स में। खैर 0 to 4 मिनट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जो कि यकीनन यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जो जा रही होती है ब्रेन तक, और उस ऑक्सीजन सप्लाई से जो वहाँ से रिसेप्टर्स लेकर आते हैं, इफेक्टर जो होते हैं वो लेकर आते हैं सिग्नल्स को वापस, तो वो बताते हैं कि आपको जो है ना वो कितना टाइम बाकी है कि आप सफोकेट ना हो। होता है ना कि एकदम अचानक तो दिल का दौरा नहीं पड़ जाता, पहले क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से पहले क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, कंजेशन होती है, कंजेशन होती है, सही है, पर्सपायरेशन होगी, सही है, यानी पसीना बहुत ज्यादा आएगा, आना शुरू हो जाएगा, ठंडे पसीने आएंगे, सही है। और कंडीशन कैसे, एंजाइना की तरफ जाने की क्या कंडीशन होगी, सबसे पहली जो सिम्टम होगी वो ये होगी कि ठंडे पसीने आ रहे हैं और जिस्म जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जा रहा है, चाहिए उल्टे तरफ, हाँ लेफ्ट आर्म की तरफ जो है वो, नहीं दर्द तो खैर बात की बात है, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक तरफ गिर रहे हैं, यानी आपका जो नर्वस है वो लाइट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही है ब्रेन तक, सही है ना, वो नर्वस ब्रेकडाउन करना शुरू करेगा। जब नर्वस ब्रेकडाउन करना शुरू होगा तो आप क्या है, हैपेजार्ड में आएंगे, आप बोलेंगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। अचानक फिर क्या होगा कि पेन होना शुरू होगा, जो कि चलेगा लेफ्ट आर्म यानी यहाँ से, जो कि कंट्रोल होता है कहाँ से, राइट स्फीयर से ब्रेन के, सही है, कंट्रोल होके कहाँ तक पहुंचेगा, लेफ्ट आर्म तक पहुंचेगा, और वहां से जो वेन जा रही है, सही है ना, उसके जरिए से जो है ना वो कहाँ तक, हाथ तक पहुंच जाएगा। आप कहेंगे मेरे हाथ में बहुत तकलीफ हो रही है, सही है ना, वो बढ़ती जा रही है और हल्के 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 उल्टी बढ़ती है, तकलीफ यहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे छोटी उंगली से यहाँ से स्टार्ट होके क्या होगा, हल्के हल्के करके वो रिवर्स में बढ़ती जाएगी, और देन आपके पास कितना टाइम मौजूद है, 4 मिनट्स का, ओनली 4 मिनट्स यू हैव। आप उसके अंदर क्या करेंगे, फौरी तौर पे खांसें, सही है, इसकी फर्स्ट एड क्या है, खांसें, अगर आपको दर्द हो रहा है खांसें, नहीं आती खांसी तब भी खांसें, सही है। पानी उस वक्त फौरी तौर पे मत लीजिएगा, हालांकि पानी क्या करेगा, अंदर जाके ऑक्सीजन को क्रिएट करेगा या रास्ता या पैसेज साफ करेगा। अगर उस वक्त आपको अटैक आ गया, सही है, तो पानी आपकी जान ले लेगा, क्योंकि वो फंस जाएगा जाके, और वो चला जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रोंकस में चला जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में चला जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको जाम कर देगा, और पल्मोनरी जो मामलात हैं जितने भी लंग्स के, वो सारे के सारे बैठ जाएंगे, पानी जो है वो उस तरफ चला जाएगा, तो वो यकीनन डेथ की कॉज हो जाती है। बसाव का ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं उन्होंने शिकायत की कि अब्बा तो ठीक थे, सही है ना, हुआ क्या कि बस वो उनको तबीयत ख़राब हो रही थी, सही है, हमने गिलास भर के उनको पानी दे दिया, उसके बाद उन्हें जो खांसी आनी शुरू हो गई, गिर गए और ख़त्म, चने पड़ लिए गए, ठीक है ना। तो यही है कि बाज़ दफ़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हुए जहन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना नर्वस कंट्रोल मत छोड़ें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नर्वस कंट्रोल मत छोड़ें, हर चीज़ को समझ बूझ के आगे बढ़ें, क्योंकि आगे जो चीज़ पड़ी हुई है वो एक जान है, चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो, किसी भी चीज़ की, ठीक है ना, एक जान है, उसको बचाना है आपको। तो 4 से 6 मिनट तक जो टाइम होता है ये डिलेड टाइम होता है कि भाई अब चलो सही है, जितना एक्सपेंड हो सकता है। खांसने से होगा ये कि जो एक जॉल्ट या झटका हम देते हैं ना, सही है, उससे हो सकता है कि जो एसिटाइल कोलिन कहीं होगा, कहीं किसी जगह पर होगा, सही है ना, वो आके फौरी तौर पे क्या करेगा, नोड्स के अंदर हरकत पैदा करा देगा, हरकत पैदा होगी तो कल्ब जो दिल होगा वो दोबारा अपनी जो पंपिंग है वो स्टार्ट कर देगा। असल गेम होता है पंपिंग का, पंपिंग अगर हो रही है प्रॉपर तो आपको अटैक नहीं आएगा, पंपिंग कहीं रुक रही है या कोई उसमें रुकावट बन रहा है,
जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल का है, सही है ना, जो अटैक है वो आम है। उसकी वजूहत क्या है, बहुत सारे स्मोकर्स भी होते हैं, सही है ना। लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो जैम कार्बन की जो है ज़्यादा तादाद से होता है। अब कार्बन यकीनन ज़्यादा जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो भरेगा वो, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर 6 to 10 मिनट्स है। 6 to 10 मिनट्स में आप जो ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ सकते हैं, ये क्या है, झटका। कौन सा, जो डॉक्टर जाके दे रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक, सही है। और यकीनन उसके बाद अगर 10 मिनट गुजर गए तो भाई अल्लाह रखे तो कौन चक्के वो वाली कहानी है, सही है, वरना तो चने पड़ लिए जाएंगे। वो आगे देखिए बनाया है अच्छा सा मलिकुल मौत। देन रिकवरी रेट ऑफ विक्टिम इफ हैज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी डन। हो सकता है कि आपको जो है ना वो रेस्पिरेशन देके, आपने अमूमन देखा होगा कि जो नेबुलाइजर्स हैं उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो दे दी जाती है, सही है ना। तो बचने को बचा भी जा सकता है, बचाया भी जा सकता है। आगा खान में तो मैंने यही देखा है कि वहाँ पे लगा देते हैं, 3 दिन तक पैसे बनाते हैं, उसके बाद वो डेड बॉडी होती है, असल में वो ऊपर नीचे हो रही होती है, लोग बोल रहे हैं हाय बचा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो एक दूसरे को क्या है मुबारकबादियाँ दे रहे हैं, बंदा बेचारा एक्सपायर हो चुका था। तो खैर ये एक प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर्स कम्युनिटी से मुझे थोड़ी सी शिकायत भी है। वो खैर नेक्स्ट प्लीज़, बातें बहुत हो जाएंगी जी। आपने बताया कि हार्ट को पंप करने के लिए, मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बच्चों के लिए बताया था कि 2 फिंगर्स यूज़ करेंगे, तो उन्हें कैसे यूज़ करेंगे? 2 फिंगर्स यूज़ करेंगे, ऐसे रखा आपने, ये स्टर्नम है, ठीक है। ये टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले हैं। ऐसे इस तरीके से रखेंगे आप, 1 2 3, उनमें भी 3 है, या बच्चे को उल्टाएं, सही है। उल्टाने के बाद ये पाम रखें, सही है, पीछे बिल्कुल बैक साइड पे, और पाम रख के 1 2 3 इस तरह पकड़ना है बच्चे को, क्योंकि वो नॉर्मली छोटा है, सही है ना, उसको नीचे से सपोर्ट भी चाहिए। तो ऐसे बच्चे को रखा आपने, और दूसरे हाथ से, एक ही शख्स का काम है, दूसरे हाथ से 1 2 3 सॉफ्टली, हार्शली नहीं, क्योंकि स्टर्नम अगर आप जो है वो एक मर्द को या एक ख़वातीन को जो वो जब दे रही हैं स्टर्नम के ऊपर, तो प्रेशर दे रही हैं, तो उस वक्त यकीनन आपको हार्शली करना है, सही है ना, क्योंकि यकीनन वो बोन है, वो कार्टिलेज नहीं है। बच्चे की हड्डियाँ होती हैं कार्टिलेजिनस, लाइट, ठीक है ना, तो उन लाइट बोन्स, कार्टिलेजेस तो नहीं, वो बोनी होती हैं, लाइट कार्टिलेजिनस कह लें हम, तो वो यकीनन उनको जो है ना ज़रा आराम से प्रेस किया जाता है। और खैर बच्चे में पलटना होता तो ऐसे भी पलट जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर तो, या कोई चीज़ अटक गई है, सही है ना, अमूमन ये होता है बच्चे जो है ना कंचे खेलते खेलते मुंह में डाल लिया, सही है, या बॉल खेल रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बॉल है, चलो भाई हर चीज़ मुंह में, सही है ना, पेन जो है पकड़ा, पेन पकड़ के वो भी मुंह में डाल दिया। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फर्स्ट एड इम्प्लीमेंट होता है, और उसके तरीक़ेकार हैं, और उसमें भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है बच्चे पे, ठीक है ना। बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि उठा के लोहे की बॉल मुँह में डाल लेगा, सही है, बड़ों को तो